अक्षरा IAS 83 बनना चाहती है इंजीनियर। एक ने 98.67% तो दूसरी ने प्राप्त किए 98.50% अंक। 85.58% रहा इस बार 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में धौलपुर जिले के 22,954 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 22,271 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठे थे, जिनमें 11,826 छात्र और 10,445 छात्राएं शामिल हुई। बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार इस बार धौलपुर जिले का कुल परीक्षा परिणाम 85.58% रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्रों ने बाजी मारी है, जहां छात्रों का परीक्षा परिणाम 86.74% रहा है, वहीं छात्राओं का परीक्षा परिणाम 84.27% रहा है। परीक्षा परिणामों के अनुसार जिले में 4,523 छात्र प्रथम श्रेणी, 4,303 छात्र द्वितीय श्रेणी और 1,429 छात्र तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। वहीं 3,666 छात्राएं प्रथम श्रेणी, 3,824 छात्राएं द्वितीय श्रेणी और 1,309 छात्राओं ने तृतीय श्रेणी सफलता हासिल की है। अब की बार जिले के परीक्षा परिणाम में न्यू एरा पब्लिक स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 98.67% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। पुराने शहर धौलपुर की रहने वाली अक्षरा अग्रवाल के पिता ईंट भट्टा संचालक हैं, जबकि मां गृहिणी है। अक्षरा 3 बहनों में सबसे बड़ी है। ऐसे में स्कूल के बाद 7 से 8 घंटे तक घर पर पढ़ाई करने के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। अक्षरा के पिता विष्णु सिंघल ने बताया कि बिना कोचिंग के घर पर पढ़ाई की, कई बार ट्यूशन के लिए बोला, लेकिन स्वयं की पढ़ाई करने के बाद अक्षरा ने नाम रोशन किया है। अक्षरा ने बताया कि वह आगे चलकर IAS बनना चाहती है। परिवारजनों ने अक्षरा का तिलक लगाते हुए मिठाई खिलाकर सम्मान किया और ऊंचाइयों को छूने का आशीर्वाद दिया। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बद्रिका की छात्रा राशि त्यागी ने 98.50% अंक प्राप्त कर जिले सहित अपने परिवार का नाम रोशन किया है। छात्रा राशि त्यागी ने बताया कि उनके पिता का 2 साल पहले निधन हो गया है। परिवार का पालन पोषण उनकी माताजी करती हैं। वो गरीब परिवार से हैं और स्कूल में अध्ययन करने के बाद 7 घंटे घर पर पढ़कर ये मुकाम हासिल किया है। छात्रा राशि त्यागी ने बताया कि उसकी गणित विषय में अच्छी रुचि है, आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती है। छात्रा राशि के माता पिता सहित परिवारजनों ने मिठाई खिलाकर सम्मान किया और भविष्य में प्रगति के लिए आशीर्वाद दिया। फर्स्ट रैंक परिवार भी दोनों बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही उन सभी छात्र छात्राओं के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है कि जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में अपने आप को साबित किया है, बोर्ड कक्षा को उत्तीर्ण किया है, आगे भविष्य में अच्छे मुकाम को हासिल करें और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करें। मैंने क्लास 10 में 98.67% हासिल की है। मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम राशि त्यागी है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं बद्रिका के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा। कितनी पढ़ाई करते हैं आप? 7 से 8 घंटे। क्या बनना चाहती हो आगे चल के? इंजीनियर। अच्छा, फिर क्या करोगे इंजीनियर के? अपने घर वालों का नाम। परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक ने बाड़ी अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रदेश में चल रहे हीट वेव और फैल रही मौसमी बीमारियों के साथ लगातार बढ़ रहे हीट वेव के मरीजों को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में विभाग द्वारा हर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर के निर्देश पर बाड़ी धौलपुर के जिला अस्पतालों का गुरुवार को परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहन लाल सालोदिया ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाड़ी अस्पताल की व्यवस्थाओं में डॉक्टर सालोदिया संतुष्ट नजर आए, जबकि हकीकत में अस्पताल की व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमराई हुई हैं। ऐसे में अधिकारियों का यह निरीक्षण केवल खाना पूर्ति दिखाई दे रहा है। बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल के निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर मोहन लाल सालोदिया ने बताया कि बाड़ी अस्पताल में हर व्यवस्था दुरुस्त है। गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में पंखे, कूलर और AC लगे हुए हैं। मरीजों को भी अच्छी तरीके से उपचार दिया जा रहा है। दवाइयाँ का स्टॉक पूरी तरह है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लू और तापघात के मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड बना रखा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अस्पताल में जगह को लेकर उन्होंने कहा कि मरीजों के हिसाब से जगह पर्याप्त नहीं है। नया अस्पताल बनने के बाद ही इस व्यवस्था में सुधार हो सकता है। फिजिशियन की कमी को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर बात को टाल दिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर मोहन लाल सालोदिया को अस्पताल में गंदगी दिखाई नहीं दी, जबकि मॉर्चरी के ठीक बगल में काफी मात्रा में कचरा एकत्रित रखा हुआ है। वहीं मॉर्चरी को जाने वाले रास्ते पर गंदे चद्दर डाले हुए हैं। फिजिशियन
और सर्जन के साथ सोनोलॉजिस्ट के अभाव में बाड़ी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर और सोनोग्राफी कक्ष बंद पड़ा हुआ है। गंभीर मरीजों को सीधे रेफर किया जाता है। यहाँ तक कि आंखों के लिए भी बरसों से कोई डॉक्टर नहीं है। आपातकालीन स्थिति में हीट वेव से पैदा हुई स्थित परेशानी को लेकर भेजे गए डॉक्टर मोहनलाल सालोदिया को अस्पताल में हीट वेव के लिए आरक्षित बेडों की संख्या, दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों की उपलब्धता, आइस पैक्स या ISQ की उपलब्धता, संस्थान में शुद्ध पेयजल की स्थिति, कूलर, पंखे एवं AC की उपलब्धता, तापघात से बचने को लेकर IEC की उपलब्धता, एम्बुलेंस में AC की स्थिति, कोल्ड बॉक्स और अन्य आवश्यक दवाओं की स्थिति, चिकित्सा संस्थान पर फायर एंड OC सहित 12 बिंदुओं पर जांच करनी थी। अस्पताल का निरीक्षण किया कि राज्य सरकार के निर्देशन द्वारा भी जो हीट वेव का जो चल रहा है उसकी आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण किया है। तो इस बाड़ी के अलावा बाड़ी में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। जगह जगह कूलर लगे हुए, जगह जगह इन्होंने जो अपने AC वगैरह लगे हुए हैं। मतलब मरीजों को लू हाथ से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारी जो अपने जाँचें वगैरह जो चाहिए वो है। इसके लिए अलग से इन्होंने एक वार्ड बना रखा है जिसमें लू ताप वाले पेशेंट को भर्ती करके उनका स्पेशल ट्रीटमेंट करने की पूरी व्यवस्था है। इसमें कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा क्या है कि जहाँ भी मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ तो वहाँ पे हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इसमें किसी 2 दिवसीय साईं महोत्सव शुरू, दर्शन को उमड़े भक्त। श्री साईं बाबा कल्याण समिति द्वारा धूलकोट रोड धौलपुर स्थित साईं मंदिर की 15वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आगाज गुरुवार को हो गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी साईं महोत्सव के लिए साईं मंदिर पर भव्य सजावट की गई। श्री साईं बाबा कल्याण समिति के सचिव जितेंद्र सिंह रजौरिया ने बताया कि समारोह की शुरुआत साईं मंदिर पर अल सुबह काकड़ आरती से हुई। इसके बाद साईं अभिषेक किया गया और श्रृंगार आरती की गई। श्रृंगार के दौरान साईं बाबा की प्रतिमा को दूध, शहद, दही आदि से स्नान कराया गया। इस दौरान समूचे मंदिर परिसर व आसपास मंत्रोच्चारण की ध्वनि से समूचा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। सुबह से ही मंदिर परिसर में साईं भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया, जिन्होंने आरती में भाग लिया। शाम को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। प्रसाद के लिए भक्त एवं लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। साईं पुजारियों ने साईं जीवन और प्रकाश डालते हुए उपस्थित साईं भक्तों को साईं के चरित्र के बारे में बताया। मुख्य पुजारी पंडित श्याम सुंदर शर्मा एवं पंडित बंटी पुजारी की अगुवाई में पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री साईं बाबा कल्याण समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रसाद अग्रवाल, उपाध्यक्ष सोमेंद्र तिवारी, साईं सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडे, सचिव संजय अग्रोहा, पूर्व पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी, समिति के पदाधिकारी रवि मोहन त्रिवेदी, दीपक शर्मा, प्रेम सिंह चौधरी, बंटी जनरेटर, हर्षदेव त्रिवेदी, उदी अग्रोहा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। धूलकोट स्थित साईं मंदिर पर शुरू हुए 2 दिवसीय साईं महोत्सव के पहले दिन शाम को महाआरती का आयोजन किया गया। पुजारियों द्वारा विधिवत साईं बाबा के समक्ष महाआरती की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हालात ये हो गए कि भक्तों की भीड़ से सड़क तक जाम हो गया। साईं महोत्सव के लिए श्री साईं बाबा कल्याण समिति और साईं सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा साईं बाबा के मंदिर को विशेष रूप से सजाया। फूल बंगला, झांकी सजाई एवं रंग बिरंगी लाइटिंग की, जो देखने में मनोहर लग रही थी। गुरुवार को साईं मंदिर में फूल बंगला सजाया गया, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मंदिर पर हुए पूजा अर्चना एवं साईंमय गीतों से दिन भर वातावरण साईंमय में तब्दील हो गया। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ
मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, माफिया भागे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डांग क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी परिवहन को लेकर माफिया का पीछा करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल बजरी से भरी हुई जब्त की है। आरोपी पुलिस दबिश को देख ट्रैक्टरों को छोड़कर भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है, जिन्हें थाने पर लाकर फॉरेस्ट एक्ट और वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालकों और ट्रैक्टर मालिकों की तलाश जारी है। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि डांग क्षेत्र में चंबल बजरी का परिवहन किया जा रहा है। इस पर थाने के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र, रामबाबू, लोकेंद्र, विजय कुमार और रिंकू सिंह के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई की तो आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर भागने लगे। इस पर जब पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा किया तो आरोपी डांग में अलग अलग रास्तों से गायब हो गए, जिस पर पीछा करने के दौरान पुलिस को आगे जाकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल बजरी से भरी हुई लावारिस हालत में मिली है। आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके, ऐसे में दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थाने पर लाया गया है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। साथ में ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिकों की तलाश जारी है। शारदीय विद्यापीठ ने छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। 10वीं बोर्ड में बेहतर परीक्षा परिणाम की खुशी में शारदीय विद्यापीठ ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। शारदीय की छात्रा इच्छिता शर्मा ने 97%, हिमांशी शर्मा 97%, प्रियंका गुर्जर 97%, छात्र नितिन गुर्जर 96%, अरुण भारद्वाज 96%, ऋषभ अग्रवाल 94% और छात्रा आयुषी पाठक ने 94% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है, जिसके लिए उन्हें शारदीय विद्यापीठ ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं 90% अंक प्राप्त करने वाले 20 तथा 85% अंक प्राप्त करने वाले 32 अन्य छात्र छात्राओं को भी शारदीय विद्यापीठ ने सम्मानित किया है। साथ ही अपनी विषय में 100 अंक देने वाले शिक्षकों में अमर सिंह राठौर, वेद पारसर, अमित तोमर, रिंकू भगत, बीएम त्यागी, महेंद्र राजपूत, महेंद्र शर्मा, सोनू शर्मा, उपेंद्र शर्मा, विपुल शर्मा, प्रमोद शुक्ला, प्रदीप गुथेनिया को शारदीय के प्रधानाचार्य डीडी चौधरी ने सम्मानित करते हुए आगे आने वाले सत्र के लिए मार्गदर्शन दिया। अंत शारदीय विद्यापीठ के व्यवस्थापक संग्राम पंडित ने मंच से संबोधित करते हुए श्रेष्ठ परिणाम के लिए सभी का धन्यवाद किया और कहा कि शारदीय जब तक परीक्षा परिणाम 100 में से 100 नहीं देगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। मंच का संचालन हिंदी और संस्कृत के विशेषज्ञ प्रदीप गुथेनिया ने किया। बंदरों के झुंड ने हमला कर शिक्षक को किया घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में घंटाघर स्थित मुन्ना टेलर वाली गली में किराए के मकान में रह रहे एक सरकारी अध्यापक पर छत पर टंकी का बाल्ब बंद करने जाने के दौरान बंदरों के झुंड द्वारा हमला किया गया है। घटना में घायल अध्यापक को पड़ोसियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया है। घटना को लेकर अध्यापक सहित पड़ोसियों ने आए दिन हो रही इन घटनाओं को लेकर नगर पालिका प्रशासन से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। वहीं शहर के अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि शहर में लगातार बंदरों सहित आवारा सांडों से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। घंटाघर रोड मुन्ना टेलर वाली गली में अशोक गिरदावर के मकान में किराए पर रहने वाले खानपुर मीणा गांव निवासी सरकारी अध्यापक शेर सिंह मीणा ने बताया कि वह अपने परिवार सहित रहते हैं। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे जब वह अपनी छत पर समर पंप द्वारा टंकी में जा रही सप्लाई के पाइप के बाल्ब को बंद करने गए। इस दौरान जैसे ही वह छत पर पहुंचे, करीब 10 से 20 की संख्या में आए बंदरों की झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में शेर सिंह के कंधे पर गंभीर घाव बंदरों द्वारा किया गया, जिससे अचेत हो गए। पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना उनके परिजनों और दोस्तों को दी। इसके बाद अध्यापक के पास में रहने वाले मित्र संसार खां कुछ लोगों के साथ छत पर पहुंचे और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा कंधे के घाव में स्ट्रेचिंग की गई और उपचार दिया गया है। युवा समाज सेवी संसार खां ने बताया कि उनके बेटे पर भी बुधवार को घर पर बंदरों ने हमला किया था, लेकिन वह बाल बच गए। आए दिन बंदरों द्वारा लोगों को काटने और घायल करने के मामले सामने आ रहे हैं। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि गाय, गौवंश और सांडों के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए जल्द ही आचार संहिता समाप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति आने के बाद टेंडर किया जाएगा। वहाँ कम से कम 50-60 बंदर ऑलरेडी बैठे हुए, अचानक मेरे ऊपर अटैक कर मुझे खा रहे।
बहुत सारा ब्लड बहने लग गया और पैरों में भी खा गए, कंधे की बात वहाँ। क्या नाम है आपका? शेर सिंह मीना, पिताजी का नाम? श्री हरिशन मीना, कहाँ के निवासी? गाँव धामपुर मीना का निवासी। आज ये सिरसी मार साहब पे अभी बंदरों ने हमला कर दिया। ऊपर टंकी पे जो बाल था उसको बंद करने के लिए ये गई थी, बाल खुला था तो ये बंद करने गई थी। उनने गेट खोला, सीधे बंदर हमला किया था। कल मेरे बेटे के भी यही हालत हुआ था, वो तो एकदम वापसी आ गया था। मेरा नाम संसार है और इनके मुझे फ़ोन आया तो ये बेहोश डली थी। मैंने इनको देखा, मैंने तुरंत इनको लेकर हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर भी देख कर ही हैरान हो गए। नगर पालिका की इतनी लापरवाही है, इतना ध्यान नहीं दे रहे नगर पालिका वाले कि पता नहीं क्या, मतलब एक आध यहाँ से जान से मर जाएगा। जब ध्यान देंगे क्या होगा? इसका कौन रखवाला है? नगर पालिका नहीं तो कौन है इसका? बताओ आप। एवीएम स्कूल के बच्चों ने लहराया परचम, किया सम्मानित। धौलपुर शहर में घंटाघर रोड स्थित एवीएम स्कूल के छात्र छात्राओं ने RBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में 100% परिणाम देकर नया कीर्तिमान स्थापित कर परचम लहराया है। छात्र विवेक सिंह ने 91% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तनुष्का ने 88.50%, खुशबू मीना 87.83, रोहित परिहार 87.67, आकाश 85.50, घनश्याम बघेल 84.67, काव्या हुंडावाल 84.50 और अंशुल ने 80.70% अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान आदर्श त्यागी एवं निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों तथा सभी शिक्षक गणों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्र अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं, साथ अपने लिए सही क्षेत्र का चुनाव कर उसमें विजय हासिल कर अपने परिवार एवं गुरुजनों का नाम बढ़ाएं और सच्चे नागरिक बनकर देश एवं समाज की सेवा करें। शिक्षाविद VK त्यागी, अध्यक्ष कुसुम त्यागी एवं प्रधानाचार्य आदर्श त्यागी ने सभी छात्र छात्राओं को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया एवं मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि छात्र जिले के साथ साथ राष्ट्र का नाम रोशन करें और निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों तथा विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दिया और अपने माता पिता के प्रयास को सराहा। जलापूर्ति की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों ने सौंपा ज्ञापन। भीषण गर्मी से गस खाकर गिर पड़ा एक युवक। धौलपुर जिले में इन दिनों पड़ने वाली गर्मी से जहां एक और लोग बहुत परेशान हैं, वहीं नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं होना भी लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब बन गया है। जलापूर्ति की नियमित मांग को लेकर गुरुवार को धौलपुर शहर के अशोक विहार कॉलोनी के लोग जलदाय विभाग पहुंचे। उसी दौरान वहां भीषण गर्मी के चलते एक युवक चक्कर खाकर गिर पड़ा। युवक के बेसुध होकर गिर जाने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लोगों ने युवक को कुछ देर पंखे के नीचे लिटाकर उसके ऊपर पानी डाला, जिसके बाद उसे चेत आया। दरअसल धौलपुर शहर के अशोक विहार कॉलोनी में इन दिनों जलापूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कॉलोनी वासी अपनी मांग को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां विभागीय अधिकारियों को जलापूर्ति नियमित कराए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उसी समय ज्ञापन देने आए लोगों में से एक युवक अचानक तेज गर्मी के चलते गस खाकर गिर पड़ा। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में स्थानीय लोगों ने युवक को पंखे के नीचे लिटाकर उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लेकर आए। मैं शांति स्वरूप शर्मा गुरुद्वारा बस्ती से हूँ और हमारे यहाँ एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है। बहुत लोग परेशान हैं। आता है तो शाम को थोड़ा सा पानी आता है। हमारा पड़ोसी एक बच्चा आया है सागर, ये खड़ा है तो ये बेहोश हो गया है बिना पानी की वजह से। इतना परेशान है। कल से तो आज वहीं पर हमने अधिशासी अभियंता जो आसाराम जी हैं उनसे मिले तो वहाँ पर ये गिर पड़ा। इस तरह की समस्या है। आज हमने उनको ज्ञापन दिया है और इस हमारी समस्या के समाधान के लिए उनसे निवेदन किया। मैं अमित कुमार शर्मा, अशोक विहार कॉलोनी, गुरुद्वारा धौलपुर। मेरे क्या है कि कॉलोनी में करीबन 1.5 साल से एक टाइम पानी दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम सभी अधिकारी वर्गों से दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। आज हमने ज्ञापन अधिशासी अभियंता जी एक्शन साहब को दिया है, जिसमें उन्हें अवगत कराया गया है, लेकिन अब देखो कार्रवाई क्या करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए।
अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। SD ऑटोमोबाइल्स मनिया को विभिन्न पदों पर युवक युवतियों की आवश्यकता है। सेल्स मैनेजर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। सेल्समैन 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। जॉब कार्ड 2 पद, कंप्यूटर होल्डर। टेलीकॉलिंग लड़की 2 पद। मिस्त्री 7 पद। वॉशिंग व सफाई 2 पद। स्वीपर 1 पद। स्टोर कीपर 1 पद। कैशियर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। इच्छुक युवक और युवतियां रिज्यूम जीमेल आईडी पर भेजें। जीमेल आईडी है mohinisarma1002@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9929957320 पर कॉल करें। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा। सीमित पद है, इसलिए शीघ्र आवेदन करें। संस्कार पब्लिक स्कूल ने छात्र छात्राओं का किया सम्मान। संस्कार पब्लिक स्कूल दारा पैलेस के पास धौलपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के छात्र आदित्य गोस्वामी ने 94.67% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। इसके साथ ही रौनक ने 94.50, सोनी गोस्वामी 90.50, सबनम कुमारी 90.50, रोहित 88.83, सुशील डांगुर 79 तथा अरुण जादव ने 76.83% अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक जितेंद्र कुमार शर्मा सहित विद्यालय के स्टाफ केदारदास शर्मा, महेंद्र सिंह, मदन मोहन राणावत, अजय सोलंकी आदि उपस्थित रहे। विद्यालय संस्थापक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही माता पिता, शिक्षक तथा संपूर्ण जिले के 1,59,306 बच्चे गटकेंगे विटामिन ए की दवा। 29 जून तक चलेगा अभियान। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि जिले में विटामिन ए का अभियान 29 मई से 29 जून 2024 तक चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। यह खुराक 6 माह के अंतराल से पिलाई जाती है। विटामिन ए आंखों बीमारियों जैसे रतौंधी, अंधता से बचाव के साथ साथ बच्चों के शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी लाता है। कार्यक्रम के दौरान 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को विटामिन ए की 2 ml खुराक पिलाती है एवं 9 माह के बच्चों को जिन्हें मिजल्स के साथ विटामिन ए नहीं दी गई है उन्हें 1 ml खुराक पिलाती है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है वहाँ ANM 1 से 5 साल के बच्चों को ये खुराक देती है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया कि जिले के 1,59,306 बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। विटामिन ए के इस चरण में राजकीय चिकित्सालयों के साथ साथ प्राइवेट विद्यालयों एवं प्राइवेट अस्पताल के द्वारा भी विटामिन ए पिलाई जाने के निर्देश दिए गए हैं। आजाद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया नाम रोशन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा घोषित 10वीं क्लास के परीक्षा परिणाम में आजाद पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राओं ने एक बार पुनः इतिहास रचा है। छात्र छात्राओं ने 100% परीक्षा परिणाम देकर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर 70% से 96% तक अंक लाने वाले सभी छात्र छात्राओं को माला व साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर अभिवादन किया गया। संस्था निदेशक बच्चू सिंह कुशवाहा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा आगे इसी प्रकार निरंतर उन्नति करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय स्टाफ को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया जिनकी मेहनत से यह सब संभव हो पाया। इस मौके पर राजवीर, गजाधर, रविंद्र प्रजापति, मनीष धाकरे, मोहन बंसल, कुलदीप सक्सेना, सुखराम आदि स्टाफ मौजूद रहा। भागवत कथा के भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के पास स्थित गांव दुर्गपुरा के मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह का
समापन हो गया। गुरुवार को भागवत कथा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। महुरी गांव निवासी युवक रामकिशोर शर्मा ने बताया कि भागवत सप्ताह का आयोजन मंदिर पुजारी श्री 1008 श्री नरसिंहदास महाराज के द्वारा कराया जा रहा था। कथा समापन के अवसर पर हवन आदि कर भगवान को भोग लगाया गया और लोगों को प्रसादी खिलाई गई। कथावाचक पंडित भरत लाल शास्त्री ने कहा कि हमें पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्मों से बचना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और बुरे कार्यों को त्यागना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करना है तो उनकी भक्ति करनी चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुवार शाम भंडारे समापन के बाद महाआरती उतारी गई और भजन कीर्तन का गायन होता रहा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, अब मई जून की छुट्टियों में दुबई जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि दुबई आपके शहर में आ चुका है। चलो चले दुबई। जी हाँ, अब दुबई सिटी का आनंद ले अपने शहर धौलपुर में पहली बार। दुबई, जी हाँ, दुबई जाना कैंसिल कीजिए। इस बार मई जून की छुट्टियों का आनंद उठाइए अपने धौलपुर में दुबई के रूप में, दुबई सिटी के रूप में। जी हाँ, दुबई थीम कार्निवाल मेला 15 मई से मचकुन रोड धौलपुर स्थित मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जहां आपको ऊंट की सवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेल्थ व फिटनेस उत्पाद, साथ ही फैशन परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सभी कुछ और बहुत बड़ा फूड कोर्ट। तो आइए अपनी फैमिली के साथ। पता नोट करें, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। 15 मई से प्रारंभ हो चुका है धौलपुर दुबई थीम कार्निवाल मेला, जहां शॉपिंग भी, मस्ती भी, सभी कुछ एक साथ। धौलपुर वासियों के लिए एक जबरदस्त ऑफर। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें सुमित कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9358231681 और दूसरा नंबर 7017511929। कई शहरों में सफलता के बाद अब आपके धौलपुर में आ गया दुबई मेला, दुबई कार्निवाल मेला। तो आना मत भूलिएगा, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों का किया सम्मान। ढोल नगाड़ों के साथ बाजार में निकला जुलूस। शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बुधवार शाम को जारी किए गए 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम के बाद विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के बिचौला रोड स्थित पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत किया। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने विद्यार्थियों को तिलक लगाते हुए मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया। 10वीं की बोर्ड में प्रतिज्ञा शर्मा पुत्री प्रवीण शर्मा ने 98.17%, अजयपाल सिंह 94.67%, वसुंधरा शर्मा 94.67% और कृष्णकांत ठाकुर ने 94.50% अंक प्राप्त किए हैं। इस पर संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा व अन्य स्टाफ द्वारा मिठाई खिलाकर उनका स्वागत सम्मान किया और सभी को बधाई दी। साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने पर राजाखेड़ा मुख्य बाजार में मेधावी विद्यार्थियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए जुलूस भी निकाला गया। ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर में हुआ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी ने कहा कि ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन खिलाड़ियों की फिटनेस एवं उसके खेल में हो रही कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस छोटे से जिले ने क्रिकेट की मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बाद भी देश एवं राजस्थान को तनवीर उल हक, अमित गौतम, राहुल चाहर, रजत बघेल जैसे क्रिकेटर दिए हैं। जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि खिलाड़ी के जीवन में खेल के साथ अनुशासन की महती आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिले के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। क्रिकेट संघ द्वारा खिलाड़ियों को सभी खेल सुविधाएं प्रदान की जाती रहेंगी। क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि संघ द्वारा निःशुल्क आयोजित इस शिविर में जिले भर से विभिन्न आयु वर्ग के 150 से अधिक बालक बालिका ने भाग लिया। शिविर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा जिले की प्रतिभाओं के खेल को आगामी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए निखारा जाएगा। शिविर के प्रशिक्षक के रूप में दुष्यंत त्यागी, सुरजीत सिंह, संजीव कुमार रहे। इस अवसर पर पूर्व खिलाड़ी राघवेंद्र गहलोत, राहुल राणा, आर्यन शर्मा, अभिषेक गोला, बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे।
श्री केएल विद्यापीठ ने किया बच्चों को सम्मानित। श्री केएल माध्यमिक विद्यापीठ मनिया ने कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में अव्वल रहे होनहार छात्र छात्राओं का स्वागत कर सम्मान किया। विद्यालय टॉपर रहे छात्र दिव्यांशु कौशिक पुत्र धीरज कौशिक ने 93.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान, जतिन शुक्ला पुत्र पंकज शुक्ला ने 92.17% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान और अभय कुमार पुत्र भगवान दास ने 90.33% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। संचालक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर अपने परिवारजनों व विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने मोटिवेशन देकर भविष्य में प्रगति करने व उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर आरपीएस सिकरवार भारतेंद्र झा सहित स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी मौजूद रहे। सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा के लिए करूंगी कार्य, CDEO। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर कृष्णा कुमारी के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में अंबेडकर भवन लालजीत कॉलोनी बाड़ी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। धम्म भूमि बाड़ी OBC SC ST अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ और राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ बाड़ी के द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान बदन सिंह बौद्ध, राजवीर सिंह कौशल, राजवीर मीणा और मांगीलाल दूर्य ने CDEO के कुशल नेतृत्व, मृदु स्वभाव, बेहतरीन लीडरशिप एवं प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा की और कहा कि आपके नेतृत्व में धौलपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण राजस्थान में प्रमुख स्थान पर रहा है। CDEO कृष्णा कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब के दिए अधिकारों की वजह से वह इस मुकाम तक पहुंच सकी और शिक्षा विभाग में जिले के शीर्ष पद पर कार्यरत रहकर शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतरीन सुविधाएं विद्यालयों को देने का प्रयास किया है। सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज सेवा और सर्व शिक्षा के लिए कार्य करती रहेंगी। धम्मभूमि टीम की ओर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भारतीय संविधान, डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन तथा सॉल व पुष्प गुच्छ भेंट कर CDEO को स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहर सिंह बौद्ध, योगेश कुमार, मुख्तियार सिंह, मनीष बाबू, गंगाराम, रामस्वरूप, नारायण पिपेश, संतोष बौद्ध, इंदिरा बौद्ध, कमलेश, साधना बौद्ध, कैलाशी, राकेश कुमार, पप्पू सिंह, राहुल दूर्य आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मण सिंह व्याख्याता ने की तथा संचालन मान सिंह बौद्ध के द्वारा किया गया। डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव ने किया अपने जीवन का 24वां रक्तदान। समाजसेवी डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव टाइफाइड विशेषज्ञ ने गुरुवार को सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की ब्लड बैंक में अपना 24वां रक्तदान किया। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने उनकी सराहना की और विशेष अवसरों पर रक्तदान से बढ़िया कोई उपहार नहीं है। ब्लड बैंक प्रभारी शिशुपाल शर्मा ने बताया कि कोरोना काल जैसी विषम परिस्थिति में जब धौलपुर जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा था, उस समय भी डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव ने अपना पूरा समय ब्लड बैंक में परेशान हो रहे मरीजों के लिए दिया एवं सोशल मीडिया व अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर रक्त की कमी से परेशान मरीजों की मदद की। सेंटर लैब टेक्नीशियन मोहसिन खान ने डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर ब्लड बैंक लैब टेक्नीशियन पवन कुशवाहा, अजीत तोमर, गौरव परमार, रूपेश राजौरिया, सुशील कुलश्रेष्ठ आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।